और बच्चों कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त रहना है, ठीक है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं और हमारे पास समय ज़्यादा रह नहीं गया है, तो मैं आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ठीक है। जो भी से कंसेप्ट है हम लोग अधिक से अधिक कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा PYQ कवर कर सकते हैं उतने ज़्यादा PYQ कवर करें, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन के अंदर जो भी कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा उसके बारे में मैं आपको एक आइडिया दूंगा और फिर उसकी मदद से हम लोग प्रॉब्लम को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तक जनवरी का समय आ चुका है, तो आप लोग को ये सारे कंसेप्ट्स पहले से पता होंगे, बस आप लोग को अधिक से अधिक प्रॉब्लम प्रैक्टिस की जरूरत होगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का मेन टारगेट क्या रहेगा कि हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? गुड। देखो, सबसे बेसिक से प्रॉब्लम को उठाते हैं और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है कि द रूट्स ऑफ एक प्रश्न है, ये CBSE 2023 में पूछा है आपसे, CBSE 2023 में आपसे पूछा गया है। प्रश्न क्या कह रहा है? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 आर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 आर क्या होगा? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है, वेरी गुड। अब ध्यान दो, पहले यहां पे कुछ कीवर्ड्स को पकड़ो तुम, ठीक है। कीवर्ड्स को, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। देखो, मैं पढ़ाता नहीं हूं इस तरीके से, पर समय कम है, डिमांड ज्यादा है, इसलिए मैं उस हिसाब से आपको सिर्फ PYQ की प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, ठीक है। देखो, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है रूट्स। क्या लिखा हुआ है? रूट्स लिखा है। आई थिंक एक अच्छा मार्कर नहीं काम कर रहा है प्रॉपरली। यहां पे लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है रूट्स। रूट्स का मतलब क्या हुआ? रूट्स का मतलब क्या समझ में आपको? प्लूरल, मतलब आंसर एक से ज्यादा आएंगे। आंसर क्या आएंगे? एक से ज्यादा आएंगे। देखो, आपको जो भी ऑप्शन दिया है उसमें एक से दो आंसर दिए हुए हैं, दो दिए हुए हैं। तो रूट्स का मतलब कि यहां पे आंसर हमारे एक से ज्यादा आने वाले हैं। और ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। यह बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है, गुड। आपने सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ रखा होगा। पहले मैं कंसेप्ट सिखा दूं आपको, तब हम इस प्रश्न को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। ओके, देखो, कोई भी इक्वेशन जो इस तरीके से लिखी हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन जो इस तरीके से लिखी हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखी हो, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग? क्वाड्रेटिक। इस इक्वेशन को बेटा हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। कोई भी इक्वेशन जो इस तरीके से लिखी हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस ऐसी लिखी गई किसी भी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। बट देखो, अभी इस तरीके से लिखना इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट है। कुछ कंडीशंस होती है। जब भी हम इसको लिखते हैं तो कुछ कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि जो a है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। a कैन नॉट बी इक्वल टू वॉट? वेयर a कैन नॉट बी 0। a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई भी इक्वेशन जो इस तरीके से लिखी और a की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। और एंड दूसरी कंडीशन, चाहे a हो, चाहे b हो और चाहे c हो, ये सभी के सभी क्या कहलाए? सभी के सभी क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रियल नंबर। a, b या c ये क्या होने चाहिए बेटा? आपके रियल नंबर होने चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है, गुड। क्या कोई भी इक्वेशन जो इस तरीके से लिखी हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस टाइप की लिखी गई किसी भी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं, प्रोवाइडेड a0 नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड यहां पे a0 नहीं होना चाहिए। सर a0 क्यों नहीं होना चाहिए? कारण समझना। अगर आपने a को 0 रख दिया, अगर आपने a को क्या रख दिया? 0 रख दिया। अब समझना ध्यान से
कि बताओ अगर आपने a को यहाँ पे 0 रख दिया तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और 0 का नंबर आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो ये क्या बन जाएगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा बेटा, ये बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ये एक लीनियर इक्वेशन। सर आप इतने स्मूथली कैसे, आपको पता चल जा रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ध्यान दो कैसे आपको पता चल रहा है। देखो अगर x, देखो समझना, दो वर्ड यूज होते हैं, एक वर्ड यूज होता है पावर और एक वर्ड यूज होता है डिग्री। ये आपको क्लास 9th में सिखाया गया होगा। दो वर्ड होते हैं, एक होता है पावर और एक क्या होता है बच्चा, डिग्री होती है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? देखो यहाँ पे जो भी, जैसे देखो ये ए बी सी क्या है, रियल नंबर है एंड कॉन्स्टेंट्स हैं। एंड क्या है बेटा यहाँ पे, ये दे आर कॉन्स्टेंट। या चलो ऐसे रियल नंबर ही रहने दो उसको, ठीक है, ओके। ध्यान दो यहाँ पे इस इक्वेशन में, मैं ये मान के चल रहा हूँ इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है हमारा वो क्या है बेटा, x है। वेरिएबल क्या है हमारा, x है। अब देखो यहां पर x की पावर कितनी दी हुई है, x की पावर कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, ठीक है। यहां पर x की पावर कितनी दी हुई है, कुछ नहीं लिखा है तो हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। x की पावर कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। और देखो ये कांस्टेंट है, ये सब आपने अच्छे से क्लास 9th में सीख रखा होगा, नहीं सीखा है तो यहां पर देख लो। इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है कि आगे क्या लिखा है बेटा, x की पावर कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, x की पावर 0 लिखा हुआ है। ये बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? क्लास 9th का कंसेप्ट है ये, ठीक है। अगर देखो यहां पे ध्यान से, अगर मैं देखूं सर आपने कैसे x की पावर 0 मान लिया, क्योंकि हमको पता है कि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो c इंटू एक्स की पावर 0 इक्वल टू 1, तो c कितना हो जाएगा बेटा आंसर, c इंटू 1। फिर से दोबारा c आ गया। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है, गुड। अब देखो ध्यान से, अब मैं इसको एरो को हटा दूं, ये c इंटू एक्स की पावर 0 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो यहां पर x की 3 पावर आ रही है, एक आ रही है 0, एक आ रही है 1 और एक क्या आ रही है बेटा, 2 आ रही है। तो जो मैक्सिमम पावर होती है, जो मैक्सिमम पावर, यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो जो मैक्सिमम पावर आती है वो इसकी डिग्री कहलाती है। वो क्या कहलाती है बेटा, इसकी डिग्री कहलाती है। क्लास 9th में आपने सीख रखा है, गुड। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। क्योंकि 0 1 2 में सबसे ज्यादा क्या है, 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी मानी जाएगी, 2 मानी जाएगी। और कोई भी डिग्री 2 की जो पॉलिनोमियल होती है उसे क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक। क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चूंकि यहां पे इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और जहां पे इक्वल टू 0 आता है मतलब वो अब वो एक एक्सप्रेशन से इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है, इक्वेशन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, चूंकि डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है इसलिए ये डिग्री 2 की इक्वेशन है, डिग्री 2 की इक्वेशन है। और डिग्री 2 की इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया? फिर से देखो मैंने क्या बोला कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल लिखा होता है तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है, x की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे क्या कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है। यहां पे अगर देखो तो x के 3 टर्म्स है, x की पावर 2 भी है, x की पावर 1 भी है, x की पावर 0 भी है। तो जो हाईएस्ट टर्म है उसकी पावर कितनी है बेटा, 2 है। जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 की है। और जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री कहा जाता है। तो डिग्री कितनी हो गई, 2। तो अगर डिग्री 2 है तो इस टाइप की कोई भी इक्वेशंस लिखी हो, इक्वेशन कैसे पता चला इक्वेशन है ये, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। जहां भी इक्वल टू 0 लिखा होगा हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। तो ये इस डिग्री 2 की कोई भी इक्वेशन लिखी होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। सर यहां पर क्या दिक्कत आएगी, यहां पर चेक करो, यहां पे कुछ नहीं लिखा तो हम कितना मानेंगे, यहां पे 1 मान लेंगे। और यहां पे बताओ कितना हो जाएगा, x की पावर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x की पावर कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। अब x की पावर 0 आ गया, व्हाट डज इट्स मीन कि यहां पे देखो कि x की 2 पावर आ रही है, यहां पे देखो x की 2 पावर आ रही है। एक पावर आ रही है 0 और एक पावर क्या आ रही है, 1। हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। हाईएस्ट पावर यहां पे कितना है, 0 और 1 में सबसे ज्यादा क्या होता है, 1 होता है। मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई।
डिग्री 1 हो गई। और डिग्री 1 की जो भी इक्वेशन होती है, चूंकि इक्वल टू 0 लिखा है मतलब ये एक इक्वेशन है, और डिग्री 1 की जो भी इक्वेशन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा इसको, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। दैट्स व्हाई इसका नाम क्या पड़ गया, लीनियर इक्वेशन पड़ गया। ठीक है, इसका जो पिछला वाला चैप्टर वही क्या है, लीनियर इक्वेशन, मैं अभी उसको भी उसके भी मैं क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो कहलाता है बेटा, ये क्या कहलाता है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, प्रोवाइडेड ए जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ना, अगर ए जीरो हो जाएगा तो आप बता दोगे ना क्या हो जाएगा, अगर वो ए जीरो हो जाएगा तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। सर ए तो जीरो नहीं हो सकता, समझ में आ गया। व्हाट अबाउट बी एंड सी, बी और सी जीरो हो सकते हैं, क्योंकि मैंने रियल नंबर बोला है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, दिस इज अ नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3 एंड सो ऑन। समझ में आ गया, क्लियर, पक्का पक्का, गुड। अब इसके बीच के भी नंबर हो सकता है, जैसे 1/2। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, कंप्लीट एक्स एक्सिस, कंप्लीट व्हाट, एक्स एक्सिस, आप कुछ भी ले सकते हो इसके ऊपर। मेरी बात समझ में आ गई ना, रेशनल और इरेशनल नंबर कंबाइनली कॉल्ड व्हाट, रियल नंबर। तो आप कुछ भी ले सकते हो इसके ऊपर। तो क्या बी और सी जीरो हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, बट ए जीरो आपका नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, अब अच्छे से आई। फिर से उसको वीडियो को पीछे करके देख लेना, अगर कहीं पे डाउट हो, या मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, मैं दोबारा फिर से, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर इसको, जैसे मैं पढ़ाता हूं अपने स्टाइल में, मैं प्रॉपर डिटेल तरीके से इस वीडियो को क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। बात समझ में आ रही है, गुड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया, गुड। अब देखो, इधर छोड़ो इसको। अब देखो होता क्या है बेटा, अब देखो होता क्या है, समझना ध्यान से। क्या होता है जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करते हो, क्या करते हो, इसको ड्रॉ करते हो। चैप्टर 2 में आपने देखा होगा, डिफरेंट एक्स की वैल्यू पे आपने वाई की अलग अलग वैल्यू निकाल के आपने ग्राफ को प्लॉट किया होगा। ठीक है, तो जब आपने देखा होगा, जब हम इसको प्लॉट करते हैं, मान लो अब हम इस पॉलिनॉमियल को इक्वेशन में एक्सप्रेशन में लिखते हैं, y इक्वल टू मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ax² प्लस bx प्लस क्या लिखा है बच्चा, c लिखा हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई, ये क्या है तुम्हारा, अब देखो, अब इक्वल टू 0 तो नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखी हुई है। ठीक है, जब आप इसको प्लॉट करते हो, क्या करते हो, इसको प्लॉट करते हो। प्लॉट करने का मतलब क्या हुआ, प्लॉट करने का मतलब क्या हुआ, आप घर पे बैठो ग्राफ पेपर लेकर के, ग्राफ पेपर लीजिए आप, ग्राफ पेपर लेकर क्या करिए, आप x की अलग अलग वैल्यू को यहाँ पर रखिए, x को 0 रखिए, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, उस पर y की जो जो भी वैल्यू आ रही है उसको लोकेट कर लीजिए, और लोकेट करके एक स्मूथ हैंड से ग्राफ को ड्रॉ करिए। ठीक है, जब आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो आप क्या पाओगे कि ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है, आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये ग्राफ कुछ आपको ऐसा दिखाई देता है। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, कुछ इस तरीके का ये ग्राफ जाएगा। देखो कट करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, पर वो कुछ ऐसा यू ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ और नीचे की तरफ ऐसा कुछ इस टाइप का ग्राफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो याद कर लो। जिन बच्चों को ड्रॉ करना है, समय कम है, ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ करके देख सकते हो। ठीक है, ये जो पैटर्न जाता है बेटा, इस पैटर्न को बोला जाता है पैराबोला। इस पैटर्न को क्या बोला जाता है बेटा, पैराबोला कहा जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो प्रश्न है अब हम उस पर आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा था, बहुत प्यार से समझना बेटा। ये ग्राफ गया, ये तुम्हारी कौन सी एक्सिस है बेटा, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर व्हाट, एक्स एक्सिस। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रखा है। ठीक है, गुड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हाँ, कार्टेशियन प्लेन था ना तुम चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th में, आपने वहां पे पढ़ रखा होगा इसको। मेरी बात समझ में आ रही है, गुड। अब देखो होता क्या है बेटा, होता क्या है कि जो ये ग्राफ है, जो ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है, वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है वो उसके जीरोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो उसके जीरोस कहलाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। ये ग्राफ
एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है, जितने पॉइंट पे कट करता है वो क्या कहलाता है बेटा? इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है, गुड। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो ये इसको दो जगह पे कट कर रहा है, एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे। कितनी जगह पे कट कर रहा है बेटा? दो जगह पे कट कर रहा है। एक यहाँ पर ये ग्राफ एक्स नॉट वाई एक्सिस, केयरफुल, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करता है वो इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है बेटा? जीरोस कहलाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है, गुड। तो इसका मतलब कि जो मैंने ये इसका जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है उसके जीरोस कितने हुए? दो हुए। कितने हुए? दो हुए। अच्छा, इस केस में बताऊं, देखो इस पॉलिनोमियल का समझना ध्यान से। इस पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर पहले समझ लो। अगर मैं y इक्वल टू सिंपली ऐसे लिख दूं तो ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूं तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। बात समझ में आ गया? तो वर्ड से कंफ्यूज मत होना। तो मान लो कि जब मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक बार ऐसे भी ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। एक बच्चे ने क्या किया, ग्राफ को उसने ऐसे ड्रॉ कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब तीसरे बच्चे ने क्या किया? तीसरे बच्चे ने ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? आंसर है नहीं, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब ग्राफ को तुम ऐसे लेफ्ट राइट में शिफ्ट कर देना। मतलब देखो ये कर्व है तुम्हारी, ये कर्व है और ये एक्स एक्सिस है। तीन केस बस पॉसिबल होंगे। या तो ये इसको दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगा, या ये इसको ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, या तो ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, या तीसरा ये इसको टच करते हुए निकल जाएगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है, गुड। अब ध्यान से देखो बेटा, इस केस में कितने जीरोज पॉसिबल होंगे? एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया है? दो जगह पे कट किया है, मतलब यहां पे 2 जीरोज पॉसिबल होंगे। कितने जीरोज पॉसिबल होंगे बेटा? यहां पे 2 जीरोज पॉसिबल होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? गुड। यहां पर कितने जीरोस पॉसिबल होंगे? वाई एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस। क्या इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कट किया है? नहीं किया है। तो यहां पे कितने जीरोस पॉसिबल होंगे बेटा? नो जीरोस। यहां पे कोई भी जीरोस पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है, और यहां पे कितने जीरोस पॉसिबल होंगे बेटा? 1 जीरोस। यहां पे कितने जीरोस पॉसिबल होंगे बेटा? 1 जीरोस, 1 जीरो पॉसिबल होगा। ठीक है, यहां पर 1 जीरो है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है, गुड। तो यहां पे कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। यहां पे क्या होगा? नो जीरोस। और यहां पे क्या होगा बेटा? 1 जीरो होगा। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही, क्योंकि इस ग्राफ ने जस्ट एक पॉइंट पे टच किया है, एक्स एक्सिस को। अब समझना, अब हम आते हैं व्हाट? रूट्स पे। अब हम किस पे आते हैं? देखो अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। अब हम किस पे आते हैं बेटा? रूट्स पे आते हैं। किस पे आते हैं? रूट्स पे आते हैं। रूट समझना क्या होता है। देखो अगर पावर 2 की इक्वेशन है, अगर पावर 2 की इक्वेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमेशा आप याद रखना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमेशा आप याद रखना कि इसके कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी लिखी हुई है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपकी लिखी हुई है तो उसके कितने रूट्स होते हैं बेटा? 2 रूट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 2 रूट्स होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, तो उसके जीरोस 2 भी हो सकते हैं, एक भी नहीं हो सकते हैं, और 1 हो सकता है। कई बच्चों को क्या लगता है कि रूट्स और जीरोज दोनों के दोनों एक ही चीजें हैं, पर हाँ मुझे पता, अधिकतर को यही पता है कि रूट्स और जीरोज क्या होता है। सर एक ही चीज होती है, रूट्स पे भी आंसर 0 आ जाता है, जीरोज पे भी 0 आ जाता है, पर यह गलत कंसेप्ट है। ठीक है, अगर कोई भी पावर 2 की इक्वेशन लिखी है तो इसके रूट्स हमेशा 2 होते हैं। रूट्स हमेशा कितने होते हैं? 2। जबकि जीरोस 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 1 भी नहीं हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? गुड। तो इसका मतलब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है तो कितने रूट्स होंगे इसके? हमेशा 2 रूट्स होंगे। कितने होंगे? 2 रूट्स होंगे। अब उन 2 रूट्स में क्या है कि उन 2 रूट्स को भी हम देखेंगे। हो सकता है कि उन 2 रूट्स को आप निकाल पाओ, और हो सकता है कि उन 2 रूट्स को आप ना निकाल पाओ।
क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि क्लास 10th में हो अभी आप। 11th में आते ही आप उनको भी निकाल ले जाओगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो अभी अपने नॉलेज को हम क्लास 10 तक ही सीमित रखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? गुड। तो इसका मतलब कि सर, इसका मतलब कि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लिखी हुई है तो उसके कितने रूट्स आएंगे? रिमेंबर, 2 रूट्स आएगा। जबकि जीरोज क्या हो सकता है? जीरोज 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस, 2 रूट्स आएंगे। अब आती है कि सर वो जो 2 रूट्स आते हैं उसको हम निकालना कैसे? अब उसको हम निकाले कैसे? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमको निकालना है, तो उन रूट्स को हम निकालते कैसे? बात समझ में आ रही है? तो देखो, उन रूट्स को निकालने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। मतलब तरीके तो ठीक है, मतलब जो अभी आपके सिलेबस में लिखा है उसके हिसाब से 2 तरीके होते हैं। ठीक है, 2 क्या तरीके तो 3-4 होते हैं। ग्राफिकल अप्रोच हो गया, वो हो गया क्या नाम है, नॉर्मल फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, एक हो गया x इक्वल टू, अपने पढ़ रखो सीधाचार्य, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक वो हो गया, एक स्क्वायरिंग हो गया। ठीक है, तो कई तरीके होते हैं, लेकिन हम जो 2 बेसिक तरीके हैं उन पर फोकस करेंगे ताकि समय हमारे पास कम है। हम उन्हीं की अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ले तो हमारे सारे क्वेश्चन क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। ये बात समझ में आ रही है? गुड। तो अब ये अगर कोई भी इक्वेशन अगर इस तरीके से लिखी हुई है तो उसकी इक्वेशन को हम कैसे निकालते हैं, हम इसको फोकस करेंगे। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा मैं इसके 1-2 एग्जांपल दे दूं आप लोग को। ठीक है, तब हम इसके ऊपर स्विच करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? गुड। अब देखो, ठीक है, अब देखो ध्यान से। चलो मैं इसको सही कर दूं पहले। ये लिखा हुआ है, इसको नॉर्मल हटा दो। तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। बात समझ में आ रही है? गुड। अब ध्यान से देखो बच्चा, यहां पे देखो, मान लो क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना लिखा बेटा? 0 लिखा हुआ है। अगर मान लो मैंने ए को 1 ले लिया, ए को कितना ले लिया? 1 ले लिया, बी की जगह पे 3 ले लिया और सी की जगह पे मैंने -10 ले लिया। क्या ले लिया? -10 ले लिया। तो बताओ ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी? ए की जगह पे 1 पुट करो तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? 3 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस सी की जगह पे मैंने कितना पुट कर दिया? -10 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो बताओ यहां से कितना आ जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x -10 इक्वल टू 0। देखो आ गया। वैल्यू पुट करने के बाद सेम ये वाला एक्सप्रेशन आ गया फॉर दिस वैल्यू। फॉर व्हाट? दिस वैल्यू। अगर मैं a को 1 पुट कर दूं, b को 3 पुट कर दूं, c को -10 पुट कर दूं, तो देखो ये इस इक्वेशन को बोलते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इससे आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ a, b एंड c। बात समझ में आ रही है? बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ a एंड b एंड c यू कैन गेट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत लेट हो गया। अब एक काम करते हैं, अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, आ जाओ। मैं धीरे धीरे करके और भी एग्जांपल्स को आपको धीरे धीरे समझाता जाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। आपको इसको क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाएगा? ध्यान दो। पहला तरीका है इसका फैक्टराइजेशन। क्या है बेटा इसका तरीका? फैक्टराइजेशन। अब देखो ध्यान से, ये कितना लिखा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x -10 इक्वल टू कितना लिखा बेटा? 0 लिखा हुआ है। आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कंसेप्ट आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये 1 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? 10 लिखा हुआ है। देखो जिन बच्चों को आता है वो सिंपल सॉल्व कर ले जाए। ये मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जिनको फैक्टराइजेशन भी नहीं आता है, जिनको फैक्टराइजेशन भी नहीं आता है कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल सा तरीका के रूल क्या होता है इसका फैक्टराइजेशन का, मैं सिखा दूं आप लोग को। देखो ये तरीका है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको क्या बोला जाता है बेटा? SPLITTING। या मान के चलो आप लोग को आता है, लेट हो जाएगा ज़्यादा ना। चलो ठीक है, तो इसको फटाफट स्प्लिट कर दो बेटा। कैसे स्प्लिट करोगे इसको? देखो 10 1 जा 10,
10 वन जा कितना हुआ 10 हुआ। तो मुझे बताओ कितना बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x को तुम क्या लिख सकते हो बेटा 5x माइनस 2x लिख सकते हो 3x को। गुड। माइनस ऑफ 10 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। x कॉमन ले लो बेटा यहाँ पे कितना बचेगा x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन ले लो x प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0 आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया इक्वल टू कितना आ गया बच्चा 0 आ गया। कई बच्चे यहाँ तक कर लेते हैं उसके बाद उन्हें दिक्कत आती है। ठीक है, तो करना क्या है मेरी बात समझना। करना क्या है एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो और एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाता है। क्या करते हैं देखो करते क्या है जो भी आपके फैक्टर्स आए हैं जो भी देखो ये इसके फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें से पहले ये पहले वाले को पकड़ो क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस। देखो समझना ऐसा क्यों करते हैं पहले ये समझ लो। अब बोला है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल लिखा हुआ है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल लिखा हुआ है। ऐसा कब पॉसिबल है या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। बात समझ आ गई। अगर ये मान लीजिए पूरा अगर 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स माइनस 2 वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर तो 0 इंटू दिस तो भी आंसर कितना आएगा 0 के बराबर आएगा। या दोनों के दोनों 0 हो जाए तो भी 0 गुणे 0 कितना आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब 0 तभी पॉसिबल है जब इनमें से कोई एक या दोनों के दोनों क्या हो 0 हो। बात समझ में आ रही है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ से कितना बेटा यहाँ पे x प्लस 5 के वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगा। तो x वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा यहाँ से माइनस ऑफ 5 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो बेटा x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट कर दो तो x वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बेटा 2 के इक्वल आ जाएगी। तो आंसर कितना आ गया आपका। तो x की 2 वैल्यू आ गई x की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई 2 और एक क्या आ गई बेटा -5। एक कितनी आ गई एक 2 आ गई और दूसरी क्या आ गई बेटा -5 आ गई। ठीक है, ये x की 2 वैल्यूज हैं जो कि इसकी क्या कहलाएंगी। देखो ये जो x की जो 2 वैल्यू आई हैं एक ये और एक ये जो 2 वैल्यू मतलब मैंने बताया था 2 वैल्यू आती हैं। जो ये 2 वैल्यू हैं वही क्या कहलाती हैं रूट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है बेटा रूट्स कहलाती हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। वो क्या कहलाती हैं बेटा रूट्स कहलाती हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये बात समझ में आ गया नहीं आया आ गया गुड। अब देखो इसी रूट्स को देखो यहाँ पर तो सिंपल था तो आपने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसे सॉल्व कर लिया। बात समझ में आ रही है। अगर ये सिंपल ना होता आप नॉर्मली फैक्टराइज नहीं कर पाते तो आप क्या करते तो फिर देखो रूट्स को निकालने का तरीका क्या होता है हमारे पास में x इक्वल टू आप इस फॉर्मूले पर रखकर भी आप सीधा रूट निकाल सकते हो। आप लोगों ने ऑलरेडी इस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी होगी 4ac अपॉन 2a। आप सीधा इस फॉर्मूले पर रख करके भी इस इक्वेशन को आप इसके 2 रूट्स निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। आप इसके 2 रूट्स क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर गुड। कैसे निकालोगे देखो ये x इक्वल टू तो पहले आपको देखो फॉर्मूले में क्या क्या यूज हुआ है a b और c। तो आपको a b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a b और c की वैल्यू आप कैसे निकालोगे अभी हमने कंपैरिजन किया था। अगर देखो अगर मैं इसको लिख दूं वैसे लिख दूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिख दूं और कंपैरिजन करूं तो x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर तो यहाँ पे a की वैल्यू बताओ कितनी लिखी हुई है 1 लिखी हुई है। a की वैल्यू बताओ कितनी लिखी है यहाँ पे बेटा 1 लिखी हुई है। b की वैल्यू कितनी लिखी हुई है x का कोफिशिएंट 3 लिखी हुई है और c की वैल्यू बताओ कितना लिखा हुआ है। देखो c की वैल्यू लिखी हुई है -10 नॉट 10। c की वैल्यू कितनी लिखी है बेटा -10 लिखी हुई है। समझ में आया नहीं आया। जो बच्चे सीधा देख पा रहे हैं देख लो। देखो -10 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लो। तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस से प्लस हो गया और c की वैल्यू कितनी आ गई यहां से -10 आ गई। माइनस ऑफ कितनी आ गई 10 आ गई। समझ में आ रहा है। चलो मैं इसको फिर से नॉर्मल लिख दूं जैसा प्रश्न लिखा हुआ था। इज इट क्लियर। अब वैल्यू पुट करो -b -3 प्लस माइनस b स्क्वायर b की जगह पे कितना लिखा है बेटा 3 तो 3 का स्क्वायर -4ac a की वैल्यू बताओ कितना लिखा हुआ है 1 इंटू c की वैल्यू बताओ कितना लिखा हुआ है -10 माइनस प्लस में आप गलती नहीं कर सकते इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितना लिखा बेटा 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9 माइनस 9 प्लस माइनस प्लस 40 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से ठीक है। अब देखो बताओ x वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा बेटा -3
प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपॉन कितना आ गया बेटा 2 आ गया। ठीक है, अब बता सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा -3 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, पक्का 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 पक्का, गुड। अब वैल्यू निकालो बेटा, यहां से कितना आ जाएगा। एक बार क्या करना होता है, देखो यहां पे प्लस और माइनस आ गया, तो प्लस और माइनस आने का मतलब क्या होता है आपको पता है पहले से कि एक बार प्लस वाली वैल्यू लेते हैं और एक बार माइनस वाली वैल्यू लेते हैं। तो एक वैल्यू बता दो कितनी है बेटा, यहाँ पे प्लस 37/2 हो जाएगा एंड x इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा -3 -7/2 आ जाएगा। क्लियर। अब इसको मैं फिर से सॉल्व करूं, देखो ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अब देखो चलो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, ऊपर में यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। देखो -3 + 7 एक्स वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी। -3 + 7 कितना होता है 4/2। आंसर कितना आ गया यहाँ से 2 आ गया। एंड दूसरे को देखो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 - 7 -10/2। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या क्या है बेटा 2 एंड -5। देखो चेक करो क्या सेम है क्या 2 एंड -5, हाँ सेम है। तो आप किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो उसको निकाल सकते हो, या तो आप इस फॉर्मूले की मदद से निकाल लो, या तो आप इस फॉर्मूले की मदद से निकाल लो जो रूट्स है आपका, या तो आप इस सीधे फैक्टराइज करके भी आप निकाल सकते हो। इज इट क्लियर। तो गुड, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 2 एंड -5 इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया नहीं आया, आया, गुड। अब एक चीज और देखो, ये सारी तो बात की बात होगी। देखो रूट्स क्या होता है समझना ध्यान से। रूट्स क्या होता है, रूट्स वही वैल्यू होती है जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। क्या करता है, कट करता है। मेरी बात समझ में आ रही है। इसको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। और एक चीज और तुम्हें सिखाता हूं कि बिना पेन कॉपी छुए हुए भी आप इसका आंसर दे सकते थे। बिना पेन कॉपी छुए हुए भी आप इस प्रश्न का आंसर क्या कर सकते थे, दे सकते थे। देखो कैसे, देखो रूट्स क्या होता है जहां पे ये ग्राफ ये जो इसको कट करता है, जहां पे ये क्या करता है बेटा इसको कट करता है। अगर कट कर रहा है तो नहीं भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे ही, ऐसा जरूरी नहीं है। पर मान लो हमारी किस्मत अच्छी है वो कट कर रहा है, कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की इस वैल्यू पर, x की इस वैल्यू पर ये जो ग्राफ है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है बेटा, y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। कहने का मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, तो ग्राफ तुम लोगों को भी देखना कम आता होगा, ऐसे समझ लो कि जो भी ये रूट्स आते हैं, जो भी ये रूट्स आते हैं, इनको जब ओरिजिनल इक्वेशन में तुम रखते हो तो वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए बेटा 0 के बराबर आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। जो भी रूट्स होता है, जो भी रूट्स होता है उसको अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें, उसको हम क्या करें अगर ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें तो उसका आंसर 0 के क्या आता है बेटा बराबर आता है। बात समझ में आ रही है। नहीं विश्वास है आओ चेक करें। पुट x इक्वल टू 2 पुट करो इस इक्वेशन में, कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस ऑफ 10, कितना है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 माइनस 10, कितना आ गया यहाँ पे 10 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0। समझ में आ गया, 0 आया कि नहीं आया, आ गया 0। मतलब कि आपने जो आंसर निकाला वो आंसर क्या है सही है। दूसरा क्या दिया -5 आप लोग खुद करिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा ये पता कैसे सर 0 आता है, तुम ग्राफ को देखो, ये देखो ये अलग अलग वैल्यू ऑफ एक्स है, ये देखो ये वैल्यू कितनी है एक्स की 2 है। आई एम सॉरी, तो ग्राफ ऐसा नहीं जाएगा। अब देखना इसका ग्राफ जनरली बनता कैसा है, सिलेबस में नहीं है तुम लोग के, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ जिन बच्चों को थोड़ा सा मैथ में इंटरेस्ट है। देखो ग्राफ कैसे जाएगा, देखो x की 2 वैल्यू दी हुई है, तुम इसको तुम ड्रॉ करना, चैप्टर 2 में पढ़ा है ना पॉलिनोमियल, उसमें इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेना। ग्राफ कुछ ऐसे ही जाएगा। ये कितना दिया बेटा -5 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। तुम देख सकते हो कि -5 पे भी y की वैल्यू कितनी आ रही है 0, और 2 पे भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो कहने का मतलब बस ये होता है कि जो भी रूट्स होते हैं, जो भी रूट्स होते हैं उनकी वैल्यू को जब तुम इसमें पुट करते हो ओरिजिनल इक्वेशन में तो उसका आंसर 0 के बराबर आता है।
अच्छा, जिसको ये सीखना हो मुझे बता देना, मैं सिखा दूंगा अलग से, इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोल के खत्म कर दिया इसको, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अभी आपने पढ़ा नहीं इसके बारे में डिटेल में, तो 11वीं में मैं पढ़ाता हूँ, 11वीं 12वीं को IIT को पढ़ाता हूँ, मैं तो पढ़ाता हूँ इन सब चीज़ों को। पर ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है, गुड। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमको रूट्स निकालना हो तो रूट्स निकालने के हमारे पास मेनली जो दो तरीके, वो दो तरीके कौन कौन से हैं? एक हो गया स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मैंने इरेज कर दिया है, और दूसरा क्या हुआ, ये फॉर्मूला जिसको सीधाचार्य कहते हैं, इसकी मदद से आप इस रूट्स को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगला टॉपिक हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स पे, ठीक है। हल्का सा मैं कंसेप्ट इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद हम कम से कम 10 से 15 अच्छी अच्छी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।